नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठकः ज्योतिष प्राध्यापकः जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय पाथो। आज हम लोग द्वादशांश और त्रिंशांश इस संबंध में समझेंगे। द्वादशांश और त्रिंशांश कैसे निकाला जाता है। तो प्रत्येक राशि का 12वां भाग द्वादशांश होता है। प्रत्येक राशि अर्थात एक राशि में 30 अंश होते हैं। अब 30 अंश को 12 भाग में बांटेंगे, अर्थात उसको 12 से भाग दे देंगे तो 2 अंश 30 कला एक हिस्सा में आएगा। अब इसमें राशि के अनुसार ही गणना होती है। द्वादशांशा स्वभात स्मृता। द्वादशांश जो है सो जो ग्रह जिस राशि में होगा उसी से उसकी गणना आरंभ होगी। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है, सूर्य मिथुन राशि के 9 अंश 27 कला और 36 विकला पर है। तो यहाँ खंड के अनुसार अर्थात भाग के अनुसार 9 अंश है तो एक अंश 12 भाग में बांटेंगे तो 2 अंश 30 कला एक अंश हो गया। तो दूसरा हो गया 5 अंश, तीसरा हो गया 7 अंश 30 कला और चौथा हो गया 10 अंश। तो 10 अंश से कम है और 7 30 से ज्यादा है, अर्थात चौथे अंश में चौथे खंडा में हुआ। तो द्वादशांशा स्वभात स्मृता। स्वभा अपने ही राशि से। सूर्य मिथुन राशि में है और उसके चौथे खंडा में। तो मिथुन राशि से गिनेंगे मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो कन्या राशि हुआ, अर्थात सूर्य जो है सो कन्या राशि के द्वादशांशा में हुआ। तो कन्या राशि के स्वामी हुए बुध, इसलिए सूर्य जो है सो बुध के द्वादशांशा में हुआ। इसी प्रकार जैसे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा यदि मेष राशि में ही यदि मेष राशि में चंद्रमा यदि 5 अंश 25 कला पर में है तो 5 अंश 25 कला अर्थात हो गया 2 भाग बीत गया। 2 अंश 30 कला एक भाग, उसका पूरे 5 अंश हो गया दूसरा भाग, अर्थात तीसरे खंडा में चंद्रमा 5 अंश 25 कला या 30 कला जो है, तो तीसरे खंडा में होने के कारण मेष राशि के 5 अंश 25 कला में है तो मेष राशि से गिनेंगे मेष, वृष, मिथुन। तो मिथुन राशि के द्वादशांशा में चंद्रमा हुआ। अब मिथुन राशि का स्वामी बुध है तो बुध के द्वादशांश में हम चंद्रमा को लिखेंगे। इसी प्रकार और जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह को निकालने के लिए हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। इससे हमें द्वादशांश चक्र का बोध हो जाएगा।
जिसका पुस्तक में चक्र बना के निरूपण किया गया है, दिखाया गया है। अब हम त्रिंशांश के बारे में समझेंगे, त्रिंशांश कैसे निकाला जाता है। त्रिंशांश में इसमें जो है सम और विषम राशि, इस प्रकार इसमें दो प्रकार से, यदि कोई ग्रह सम राशि में हो तो वह किसके त्रिंशांश में होगा, सम राशि के कितने अंश में हो तो किसके त्रिंशांश में, और यदि विषम राशि के अंश कितने अंश में है तो किसके त्रिंशांश में होगा। इसका जो है सो अलग ही प्रक्रिया है। हाँ, तो त्रिंशांश विचार में विषम और सम राशि। विषम राशि हो गया मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये 6 राशि जो है सो विषम राशि हो गया। तो उसमें है जो विषम राशि में कोई भी ग्रह 5 अंश तक यदि होगा तो वह मंगल उसके त्रिंशांश से मंगल हो गया। 5 अंश के बाद से पुनः 5 अंश अर्थात 10 अंश तक यदि कोई ग्रह विषम राशि में है तो शनि के त्रिंशांश से उसकी गणना त्रिंशांश के स्वामी करेंगे और उनकी वही त्रिंशांश शेष होंगे। और 10 अंश से लेकर 18 अंश तक यदि कोई ग्रह विषम राशि में होगा तो हम उसमें उसका जो है स्वामी गुरु, त्रिंशांश शेष गुरु होंगे। और 18 अंश से लेकर 25 अंश के मध्य यदि कोई भी ग्रह होगा तो वहां त्रिंशांश शेष बुध और 25 से लेकर 30 अंश तक यदि कोई भी ग्रह विषम राशि में होगा तो त्रिंशांश शेष अर्थात त्रिंशांश के स्वामी शुक्र होंगे। और ठीक इसके विपरीत यदि सम राशि में कोई ग्रह 5 अंश तक होगा तो उसके स्वामी त्रिंशांश से शुक्र होंगे। और 5 अंश से लेकर 12 अंश के मध्य यदि कोई ग्रह होगा सम राशि में तो उसके स्वामी बुध। और 12 से लेकर 20 अंश तक यदि कोई ग्रह होगा तो उसके स्वामी गुरु। और 20 से 25 तक शनि और 25 से 30 तक मंगल स्वामी होंगे। तो इसी प्रकार हम त्रिंशांश शेष के बारे में यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है। यदि सूर्य मिथुन राशि के 9 अंश 27 कला में होगा तो मिथुन राशि विषम राशि हो गया। और वहाँ 10वां अंश है, 9 अंश 27 कला 10वें अंश पर है
तो विषम राशि में यदि 5 अंश के बाद और 10 अंश के मध्य में होगा तो उसके त्रिंशांश शेष शनि होंगे। इसी प्रकार यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में अर्थात सम राशि में है तो सम राशि में 10 अंश 5 अंश के बाद और 10 अंश के बीच में, तो यहाँ बुध त्रिंशांश शेष हो गए। इसी प्रकार हम त्रिंशांश शेष के बारे में जान लिए।